जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड न्यू अपडेट 2025। जी हाँ, अप्रैल से नए नियम लागू हो चुके हैं। अगर कोई भी भर्ती परीक्षा में आप फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देने नहीं जाते हैं तो साहब उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है। यानी कि 2 परीक्षा नहीं दी आपने, एक तो चलो कोई बात ना भी दिया, कोई काम होगो या और कुछ समस्या आ गई, बीमार होगा, कुछ भी होगो, तो एक परीक्षा नहीं दिया तो कोई बात ना, लेकिन अगर दूसरी भी नहीं दी आपने तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपका OTR सिस्टम बंद हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन ये भी है कि पेनल्टी भी दोगे, OTR भी ब्लॉक हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये आती है कि सर एक ही दिन 2 परीक्षाएं हैं तो हम कौन सी में जाएं, एक ही दे सकते हैं, दूसरी में तो अनुपस्थित ही रहना पड़ता है। और बहुत सारे कंडीशन ऐसे भी आती हैं कि साहब कॉलेजों की परीक्षाएं होती हैं तो कॉलेज की परीक्षा को छोड़नी पड़ेगी या फिर हमको कोई भर्ती परीक्षा देनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल को छोड़ना पड़ेगा या कोई भर्ती परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे तमाम जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर के भी हम बात करेंगे और जो नया नोटिस जारी हुआ है उसको भी हम देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको भी समझेंगे। राजस्थान RSSB बोर्ड अपडेट 2025, एग्जाम नहीं देने पर पेनल्टी देनी होगी एंड OTR ब्लॉक हो जाएगा। 2 परीक्षा एक तिथि को हैं, अब क्या करें विद्यार्थी? बिल्कुल साहब, एक साथ 2 परीक्षा आ जाती हैं तो क्या करे फिर अभ्यर्थी? एक ही परीक्षा में बैठ पाएगा? वो तो नया नोटिस जारी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस अपडेट को देख लेते हैं। जो अपडेट है आपको दिखाई दे रही होगी, ये अच्छी प्रकार से आपको दिख रही होगी। इस अपडेट को देखते हैं। ये झुंझुनू से है, रिपोर्टर रणजीत गुजर कोहली, इनके इस अखबार ने मुद्दा उठाया है। बहुत अच्छी बात है, रणजीत गुजर कोहली, है ना। तो ये बहुत शानदार बात है कि भाई एक ही दिन 2 परीक्षा हैं, अब क्या करे विद्यार्थी, कैसे मैनेज कर पाएगा? दोनों परीक्षा तो एक साथ दे नहीं सकता साहब, एक ही दे पाएगा, तो उस स्थिति में क्या करे? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो रणजीत गुजर कोहली, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर कर्मचारी चयन बोर्ड अभ्यर्थी से वसूलेगा पेनल्टी, लेकिन परीक्षा तिथियों में टकराव भी अनुपस्थिति का बड़ा कारण। ये टकराव क्या है साहब? यही तो है टकराव। आपस में 2 परीक्षाएं एक साथ टकरा गई, अब कौन सी देने जाए अभ्यर्थी अगर जाए तो? ठीक है जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात होती है कॉलेजों की। भाई जो स्नातक करने वाले अभ्यर्थी हैं वो हो जाते हैं ना, एज हो जाती है उनकी, बिल्कुल साहब। कोई BEd करने वाले अभ्यर्थी हैं तो एज हो गई अब उनकी, बिल्कुल साहब। अब बीच में कोई परीक्षा आ गई है तो वो उसको देने जाएं या उसको परीक्षा को छोड़ें? कौन सी परीक्षा को छोड़ें और कौन सी को दें? प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, कौन सी को दें कौन सी को छोड़ें? इंटरव्यू होते हैं कई जगह तो इंटरव्यू को छोड़ें या उस परीक्षा को छोड़ें? ये भी आफत बन जाती है, नई समस्या खड़ी हो जाती है साहब। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर लगाम कस दी है। एक साल में चयन बोर्ड की 2 परीक्षाओं में लगातार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अब न केवल आवेदन करने के लिए ब्लॉक किया जाएगा बल्कि पेनल्टी भी वसूली जाएगी। उसके बाद ही अभ्यर्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन कर पाएगा। लेकिन दूसरी ओर अनुपस्थित का बड़ा कारण रहने वाली समस्या, एक तिथि को 2 परीक्षा आयोजित होती हैं, उस संबंध में कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए हैं साहब। इसके ऊपर कोई निर्देश अभी तक जारी नहीं किए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो साहब हमारी ये मांग भी आपको सुननी होगी कि एक साथ 2 परीक्षाएं होती हैं तो उसमें क्या करें भाई? ठीक है जी, बिल्कुल। और भाई जो भी अपडेट मिलती है ना आपको, ये सब टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। यानी कि जिस नाम से YouTube चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से Facebook ID है। सभी साथी फॉलो करें, वहाँ से जुड़ सकते हैं। इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अब देखो, बोर्ड के जो सचिव हैं डॉक्टर BC बधाल ने आदेश जारी किए हैं जिसमें लिखा गया है कि राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रणाली लागू है। भाई OTR एक बार ही करवाना पड़ेगा थाने, ठीक है? 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार OTR करवा लो, फिर बार बार आपको फॉर्म फीस देने की नौबत नहीं आएगी। एक बार OTR में लगेंगे आपके जनरल वालों के 600 रुपये, बाकी सबके 400 रुपये। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये एक बार करवा लोगे तो फिर इस बोर्ड की जो भी परीक्षाएं हैं RPSC के द्वारा भी करवाई जाती हैं, उन परीक्षाओं के लिए, उन फॉर्म भरने के लिए कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। फिर तो बस मित्र वाला ही लेगा 40-50 रुपये आपके,
ठीक है जी, जिसके तहत अभ्यर्थी को एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने के बाद भविष्य की विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन के लिए बार बार शुल्क नहीं देना पड़ता है। ये बात तो ठीक है साहब। ऐसे लगेगी पेनल्टी शुल्क। कोई भी अभ्यर्थी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जो 750 रुपये शुल्क चुकाने पर ही अनब्लॉक किया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से, अब ये शुरू हो गया ना अप्रैल, हाँ सब शुरू हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल तो है ये 2025 का, 31 मार्च आएगा 2026 का, तो ये रहेगा पूरा एक वित्तीय वर्ष। इस वर्ष के अंदर अंदर अगर आपने 2 फार्म भर दिए और दोनों फॉर्मों में परीक्षा नहीं दी तो आपको 750 रुपये तो देने पड़ेंगे पेनल्टी के, तभी जाके आपका OTR दोबारा से चालू होगा, अन्यथा फिर आपका OTR बंद हो जाएगा भाई साहब। ये बात ध्यान रखना आप। सब एक परीक्षा नहीं दिया तो कोई बात ना, एक तो ना भी दे, लेकिन सब दूसरी भी नहीं दिया तो आपका OTR ब्लॉक हो जाएगा और फिर वो कब खुलेगा, जब आप 750 रुपये दोगे तभी खुलेगा। ठीक है साहब, फिर आपने 750 रुपये दे दिए, अब वो आपका अनब्लॉक हो गया, खुल गया साहब। फिर 2 परीक्षा नहीं दी, कोई बात ना, फिर इसी साल में आप तीसरी भर्ती आ गई, उसका फॉर्म भर दिया आपने। ठीक है जी, बिल्कुल। तो तीसरा फॉर्म तभी भरोगे ना जब 750 जमा करवा दोगे, OTR खुल जाएगा, फिर आप फॉर्म भरोगे। भर दिया साहब फॉर्म 750 दे के, फिर तीसरा फॉर्म भर दिया, इसमें भी आपने एग्जाम नहीं दिया, कोई भी कारण हो सकता है, सब ना दिया, फिर कोई चौथी भर्ती आ गई इसी साल के अंदर अंदर, फिर आपने ये चौथी भर्ती में फॉर्म भर दिया और फिर इसमें फॉर्म भर दिया, तो साहब अब क्या करें, अब भी नहीं देने जा रहे हो आप परीक्षा, तो फिर आपका OTR फिर बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा आपका OTR। और OTR आपका ब्लॉक हो गया तो अब कैसे खुलेगा, तो ये देख लेते हैं कि भाई इस बच्चे ने पहले भी 2 बार परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे, तब भी इसने परीक्षा नहीं दी, इसके 750 दे करके फिर इसने खुलवाया था OTR, अनब्लॉक करवाया, और अब फिर याइडंग कर दियो, या तो फिर कौन दे रहे हो, या तो परीक्षा अब कहकर डबल पैसा लो, 1500 लो, 1500 लेगा और फिर थारा OTR चालू करेगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका नुकसान होगा साहब। ठीक है जी, अब देखो ये चीजें हैं, ठीक है ना साहब, बिल्कुल। अक्सर 2 परीक्षाएं एक आ जाती हैं एक ही तिथि को। कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर सरकार का अनावश्यक व्यय बढ़ने, पेनल्टी शुल्क वसूलने और उनके आवेदन सुविधा को ब्लॉक करने जैसी सख्ताई तो दिखा दी है, लेकिन अभ्यर्थियों के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया है। कई बार अनुपस्थित रहने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे जिनमें सबसे बड़ा कारण है 2 परीक्षाओं में टकराव भी है। भाई कर्मचारी चयन बोर्ड क्यों कर रहा है ये नियम लागू कि भाई हम देखो फॉर्म जितने भी भरे जाते हैं उतने सारे पेपर हम छपाते हैं, OMR शीट तैयार होती है, टेबल कुर्सी जचाते हैं, एग्जाम सेंटर तैयार किए जाते हैं। जैसे मान लो पशु परिचर भर्ती में 18 लाख फॉर्म भरे गए थे, परीक्षा देने गए थे 11 लाख ही, तो 7 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। अब उन 7 लाख का खर्चा लगा है बोर्ड का, ठीक है, जो भी भाई पेपर छपे हैं, OMR शीट छपी है, टेबल कुर्सियों का सेटअप हुआ है, पूरा व्यवस्था करनी पड़ती है इनको। इस वजह से इन्होंने ये किया है कि भाई आदमी फॉर्म तो भर देते हैं और परीक्षा देने नहीं जाते। फॉर्म तो कोई भी लगा देता है, कोई भी ट्रक चलाने वाला है, कोई किसान है, कोई भी है, कोई भी जो तैयारी छोड़ चुका 5-6 साल से, और वो देखेगा अरे यार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा मेरे भी लगा 100, अरे तुम तो तैयारी नहीं की कभी, अरे कोई बात ना, लगा तो सही कि तो तुमको लाग ही जाए, नौकरी मिल ही जाए। तो ऐसे कैंडिडेट फॉर्म लगा देते हैं, फिर वो परीक्षा देने भी नहीं जाए, अरे के जाएंगे अब छोड़ो, तो वो नहीं जाते हैं। तो इस वजह से बोर्ड ने ये बात की है और ये नोटिस जारी किया है। अब 2 परीक्षा एक साथ आ जाती हैं। गत वर्षों की बात करें तो काफी प्रतियोगी परीक्षाएं एक ही तिथि को आयोजित होने से अभ्यर्थियों को एक परीक्षा से मजबूरन वंचित रहना पड़ा है। इसके अलावा कॉलेज की परीक्षाएं भी आने से अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इससे न केवल अभ्यर्थी पर परीक्षा शुल्क का भार बढ़ा, बल्कि उसकी मेहनत की धरी रह जाती है। अभ्यर्थी इस संबंध में काफी बार मांग भी उठाते हैं, लेकिन फिर ये कहते हुए उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि हमने पहले ही परीक्षा तिथि जारी कर दी थी, दूसरे विभाग ने हमारे बाद तिथि जारी की है, तो वह उस तिथि में बदलाव करें, और फिर इस पूरे मामले का खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि अभ्यर्थी को ही भुगतना पड़ता है। हालांकि इस संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोई स्पष्ट नहीं लिखा है, जिसको लेकर भी अभ्यर्थियों में रोष देखा जा रहा है। यानी कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई अब बात जरूर आएगी, मुद्दा जरूर उठ गया है, तो अब इसके ऊपर भी कर्मचारी चयन बोर्ड को कुछ ना कुछ नोटिस जारी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात
बोलनी पड़ेगी उनको भी। ठीक है साहब। अब ये देखो, ये विज्ञप्ति जारी की है बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश है भाई। ऐसे अभ्यर्थी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में निःशुल्क आवेदन भरेंगे, यानी कि फॉर्म फीस कौन लागेगी फिर? बिल्कुल साहब। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में किन्हीं 2 परीक्षाओं में अगर उपस्थित नहीं होगा तो वो अभ्यर्थी 750 रुपये दे करके ही अपने OTR को खुलवा पाएगा, उसका OTR ब्लॉक कर दिया जाएगा साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। ये अपडेट आई थी जो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये थी भाई पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो ही आप फॉर्म भरें, अन्यथा आप फॉर्म ना भरें। अनावश्यक रूप से फॉर्म भर देते हो, फिर बाद में आपकी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, OTR भी आपका ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से अब देखो, इस साल बहुत सारी भर्तियाँ निकल रही हैं, आप सभी फॉर्म लगा रहे हो। पशु परिचर का लगा दिया था उस टाइम, फिर उसके बाद में अब जो भर्तियां चल रही हैं, जैसे भाई कंडक्टर की भर्ती चल रही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती चल रही है, ठीक है, और भी जो भर्तियां आने वाली हैं, जैसे हॉस्पिटल वाली भर्तियां चल रही हैं, तो बहुत सारी भर्तियां देखने को मिल रही हैं। तो इन सभी में बच्चे फॉर्म लगा रहे हैं। तो ऐसा ना करें कि आप फॉर्म तो भर दें, परीक्षा देने नहीं जाएं। तो परीक्षा देने जरूर जाएं। हाँ, एक परीक्षा की छूट दी गई है कि भाई एक में तो नहीं पहुंचा तो कोई बात ना, लेकिन अगर 2 परीक्षा आपने मिस कर दी तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपका OTR ब्लॉक कर दिया जाएगा। बाकी इसके ऊपर कोई भी नोटिस आता है कि साहब 2 परीक्षा एक साथ होती हैं तो उसके ऊपर क्या निर्णय है आपका, तो उसके लिए कोई नोटिस आता है तो जरूर साझा किया जाएगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।